नमस्कार दोस्तों, वैदिक न्यूमरोलॉजी के इस अद्भुत सफ़र में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हम हमेशा से अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ बीमारियां हमें बार बार होने लगती हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर जो हमारा बॉडी पार्ट्स है वो हमारी कमज़ोरी बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका रिलेशन क्या नंबरों से भी हो सकता है? जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक अनोखे विषय के बारे में बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी एंड हेल्थ। हम जानेंगे कि कैसे आपकी जन्म की तारीख, आपके नाम के अंक, आपके डेस्टिनी के अंक आपके स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बारे में कोई इंडिकेशन दे सकते हैं। यहाँ मैं कोई डॉक्टरी सलाह की बात नहीं कर रही हूँ, ये एक एंशिएंट नॉलेज है जो आपको अपने शरीर और उसकी प्रकृति को, उसके नेचर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। हमारे जो एंशिएंट ऋषि मुनि थे, उन्होंने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों को नंबरों से जोड़ा था। ठीक वैसे ही जैसे ज्योतिष में ग्रह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी हर एक नंबर की एक खास ऊर्जा होती है, उससे जुड़े शारीरिक पहलुओं को वो दर्शाता है। तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे आपके जीवन में बार बार आने वाली सांस संबंधी जो भी चुनौतियां हैं आपके नंबर से जुड़ी हो सकती हैं। तो इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग लाइव सेशन में मेरे से अपने क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक QR कोड दिखाई दे रहा है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और लाइव सेशन में आपके डाउट्स मैं लूँगी। इसके अलावा अगर पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना मूलांक या फिर जन्म का अंक जानना होगा, जो आपके जन्म तिथि का योग होता है। इसी तरह आपका भाग्यांक या आपका लाइफ पाथ नंबर या फिर उसे डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है, जो आपकी पूरी जन्म तिथि जिसमें दिन, महीना और साल आ जाता है, इनका योग होता है। तो ये आपका भाग्यांक या फिर डेस्टिनी नंबर होता है। और अंत में आपका नामांक भी जोड़ा जाता है। ये आपके नाम के अक्षरों को नंबर में चेंज करके फिर उसे आप ऐड करेंगे तो वो आपका नामांक आ जाता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि हर जो नंबर है वो बॉडी के कुछ हिस्सों और बीमारियों से जुड़ा होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर किस बॉडी पार्ट्स को गवर्न करता है और उस नंबर की पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर उस बॉडी पार्ट्स में क्या डिजीज़ हो सकते हैं। तो सबसे पहले हर नंबर की हम डिजीज़ जान लेते हैं, बॉडी पार्ट्स जो वो गवर्न करता है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस टाइप से बीमारियां आपको घेर सकती हैं और ग्रिड में कौन से नंबर होने से आप बीमार पड़ सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंक 1, जिसका स्वामी सूर्य होता है। तो यह अंक जो होता है वो सिर, रीढ़ की हड्डी, हार्ट प्रॉब्लम, आँखों से रिलेटेड होता है। मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर हार्ट संबंधित कोई भी समस्या हो, माइग्रेन हो, हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या हो, ऐसी जो चुनौतियाँ हो सकती हैं ये सूर्य के अंदर में आती है। नेतृत्व की अत्यधिक इच्छा या फिर तनाव भी इसका कारण बन सकता है। तो सूर्य इन सब चीज़ों को गवर्न करता है। और जिनका भी नंबर 1 कमज़ोर होता है, मूलांक या भाग्यांक होता है, ये हम वीडियो के एंड में समझेंगे कि ये कैसे चेक किया जाता है। तो ये इन बॉडी पार्ट्स को कमज़ोर कर देता है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 की, जिनका स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा। ये अंक आपके पेट को, फेफड़े को, छाती और जो भी आपके लिक्विड होता है शरीर में, जैसे कि पानी हो गया, रक्त हो गया, या फिर और भी जो भी पाचन संबंधी जो समस्याएं होती हैं ये इससे संबंधित होता है। पाचन संबंधी जो भी समस्याएं हैं, सर्दी, खांसी, अस्थमा, मानसिक तनाव या अवसाद जैसी दिक्कतें इससे हो सकती है। और इसका मेन रीज़न कहा जा सकता है कि भावनात्मक असंतुलन इसका कारण हो सकता है।
नंबर 3 की बात करते हैं, जिनका स्वामी होता है बृहस्पति। ये अंग आपके जो थाइस होती है, लीवर होता है, पेनक्रियास होता है, आपकी जो तंत्रिका तंत्र होते हैं उससे संबंधित होता है। लीवर की समस्या या फिर डायबिटीज़, गठिया, नसों से जुड़ी जो भी परेशानियां होती हैं ये बृहस्पति के अंदर में आती हैं। और ज़्यादा खाना या फिर जो नॉलेज का हमारे अंदर ईगो होता है ये भी इसका कारण हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ों का कारण जो होता है वो हमारा मानसिक तनाव ही होता है। तो इस वजह से ही पहले चीज़ें मानसिक तौर पर हमें हिट करती हैं, उसके बाद ही शारीरिक रूप से दिखाई देती हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अंक 4 राहु की। ये होता है हड्डियों से, दांतों से, स्किन से रिलेटेड होता है और जो लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्योंकि राहु जो होता है उसका सर होता है, धड़ नहीं होता, तो इसलिए लोअर बॉडी पार्ट्स से संबंधित ये राहु होता है। हड्डियों का दर्द हो सकता है, दांतों की समस्या हो सकती है, त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं या फिर कोई अप्रत्याशित बीमारी हो सकती है जिसको जांचा ही ना जा सका हो। जैसे कि अगर कोरोना आया था ना, तो वो राहु के अंडर में आएगा, तो वो राहु की बीमारी मानी जाती है। तो अचानक कोई तनाव ले लेना या चिंता इसकी वजह बन सकती है। नंबर 5 की बात करते हैं, जिनका स्वामी ग्रह होता है बुध। ये तंत्रिका तंत्र, हाथों, वाणी और फेफड़ों से संबंधित है। तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार या फिर अनिद्रा, मतलब कि बहुत नींद ना आना, अस्थमा या बोलने से जुड़ी समस्या, क्योंकि बुध जो है कम्युनिकेशन का ग्रह होता है, तो अगर ये खराब हो गया तो बोलने से संबंधित समस्या हो सकती है। तो इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है बहुत ज़्यादा सोचना और बेचैनी, इसका मेन कारण बन सकता है। नेक्स्ट अंक की बात करें जो कि 6 है, जिनका स्वामी ग्रह होता है शुक्र। ये नंबर हमारे किडनी से, गले से, जो हमारे जो प्रजनन अंग होते हैं, जो प्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और हमारे कमर से संबंधित हैं। गुर्दे में जो हमारे पथरी हो जाती है, अगर हमारे गलों में संक्रमण हो जाता है गले में, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर यौन संबंधी जो भी समस्याएं इससे हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं, लग्जरियस लाइफ की चाह, या फिर बहुत असंतुलित जीवन शैली जो होती है कि कोई भी अनहाइजीनिक खाना खा लेना, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, या फिर कसरत नहीं करना, ये इसका कारण बन सकती है। अंक 7 की बात करते हैं जो कि केतु से गवर्न होता है। ये अंक हमारे पैरों, आंतरिक अंगों, मतलब कि जो हमारे अंदर का स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो, या फिर कोई अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज़। राहु और केतु दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जो ऐसी डिजीज़ को गवर्न करते हैं जो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी बीमारी होती है इस टाइप से। पेट में संक्रमण, एलर्जी और ऐसी बीमारियां जिनका निदान कठिन हो, ये इससे संबंधित होता है। बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता या फिर इल्यूज़न इसका कारण हो सकता है। चलिए अंक 8 की बात करते हैं जो कि शनि से गवर्न होता है। ये अंक हड्डियों, जोड़ों, दांतों व रीढ़ की हड्डी से संबंधित होता है। मेनली हड्डियों से संबंधित शनि होता है। इसमें गठिया, हड्डियों में दर्द हो सकता है, पुरानी कोई बीमारी आ सकती है, या अवसाद जैसे कि डिप्रेशन जैसी दिक्कतें इसके अंदर बहुत देखी गई हैं। बहुत ज़्यादा काम का बोझ, क्योंकि ये लोग हमेशा काम ही करते हैं, तो इस वजह से, और फिर इन्हें काम करने से निराशा अगर मिलती है तो ये इसका रीज़न भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं नंबर 9 की, जिसका गवर्निंग प्लैनेट होता है मंगल। ये अंक हमारी मांसपेशियों को, रक्त को, ब्लड्स को, सर को, हमारे जो पूरा हेड होता है उसको, और ये भी हमारे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उससे संबंधित होता है। ये हाई ब्लड प्रेशर, बुखार या फिर एक्सीडेंट्स, कट लगना, मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्या इससे उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना इसका कारण बन सकता है। अब ये जानते हैं कि ये बीमारियां एक पर्टिकुलर पर्सन को कैसे इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। तो इसमें हम पहले एक पर्टिकुलर पर्सन का ग्रिड बनाते हैं, जो कि आपको बनाना आता है, पहली वीडियोस जाके देख लीजिए, मैंने बनाना सिखा रखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा प्लैनेट
उसकी ग्रिड में नेगेटिव है। नेगेटिव भी कैसे होता है ये भी लास्ट वीडियोज़ में मैंने बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो जो प्लैनेट नेगेटिव होगा और स्पेशली अगर वो आपका मूलांक या भाग्यांक है, यानी कि आपका पर्सनैलिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर है, तो उस बीमारी के आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे ये ग्रिड देख सकते हैं जिसमें दिया गया है 3, 6, 6 एंड 8। यहाँ पे इनकी पर्सनैलिटी 3 है और डेस्टिनी 8 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 666 है जो कि हाईली नेगेटिव है, बट डेस्टिनी है तो वो करियर के लिए अच्छा है लेकिन उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। यहाँ पर 8 भी नेगेटिव आ रहा है, तो 8 की भी बीमारियां इन्हें हो सकती हैं और 6 की बीमारियां भी इन्हें हो सकती हैं। बट दशा और महादशा भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, तो वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो में सभी चीज़ समझाई नहीं जा सकती, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। चलिए अब बारी आपकी है। अब आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपना मूलांक और भाग्यांक लिखिए, इसके बाद अपनी ग्रिड बनाइए और देखिए कि जो मैंने समझाया है क्या वो आपकी किसी स्वास्थ्य पैटर्न से मैच करते हैं या नहीं। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपको क्या समझ में आया। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जो विद्या है ये आज भी हमारे जो जीवन है उससे रिलेट करती है और ये आप देखेंगे बिल्कुल फैक्ट है। अगर 2 नंबर आपके ग्रिड में कमज़ोर है तो आपको पेट संबंधी बीमारी या मानसिक रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आप देखेंगे अगर 2 नंबर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा नोटिस की होंगी। तो आप आज ही अपने और अपनी फैमिली की ग्रिड लगा के ये चीज़ें चेक कर सकते हैं डिटेल में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। अगली बार तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने नंबर की पावर्स को पहचानें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वैदिक विजडम।